आप लोग को एक्सरसाइज 5.2 ना है जी। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से बताने का प्रयास करेंगे और इसमें नहीं समझ में आए तो पूछिएगा लोग। देखिए इसमें जो है ए डी एन तथा ए एन इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। ये जो सारणी है यहाँ पे ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, ए एन का मान नहीं दिया है। इसमें ए एन का मान ज्ञात करना है, इसमें डी का मान ज्ञात करना है। मतलब कहीं ना कहीं 4 गो है, 4 गो में 3 का मान दिया है, 1 का मान नहीं दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन में देखिए सब में 3 को मान दिया है लेकिन 1 मान नहीं दिया है, जो हमको ज्ञात करना है। जिसके लिए सबके लिए एक सूत्र है, कौन? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप लोग को बताए हैं ए जो है पहला पद होता है और डी क्या होता है? सार होता है। और एन जो है संख्या होता है और एन क्या है? अंतिम पद। तो आइए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें ए एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर सूत्र हो जाएगा ए, तो ए के जगह पर कितना रखेंगे? 7 प्लस एन का मान 8 दिया है, 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है? 3। तो 7 प्लस 8 में से जाएगा कितना होगा? 7 3 का 21 व 7 को 28। पहला कितना हो गया? 28। अर्थात इसमें कितना हो जाएगा? 28। अब 2 नंबर देखिए ए दिया है, इसमें डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए एन दिया है, अंतिम पद दिया है 28। 28 है ना? 0 है। हाँ इसमें हाँ तो पहला का मान निकालना है। 0 बराबर ए का मान कितना है? ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं दिया है। डी का मान हमको ज्ञात करना है। भाई माइनस में है, इधर भी भेज सकते हैं। तो कैसे में होगा? प्लस 18 इक्वल टू 10 में से कितना होगा? 9 डी। और गुना में आना है भागा में होगा तो काटेंगे तो कितना होगा? 2 9 दूना 18। तो डी का मान कितना होगा? 2। जो 5 क्वेश्चन है एक सूत्र बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें ए का मान हमको ज्ञात करना है, बाकी सब का मान दिया है। तो पहले सूत्र लिख के बैठा लो। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें भी अंतिम पद कितना दिया है? -5। एन के जगह पर -5 हम रखेंगे। ए का मान हमको ज्ञात करना है। उसके बाद एन कितना दिया है? 18 है। हाँ ठीक है। 18 माइनस 1 डी का मान -3। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से घटेगा कितना होगा? 17 माइनस में 51 होगा। -5 इक्वल टू ये प्लस माइनस 51। तो ये प्लस में है माइनस में, तो इधर तो कैसे में होगा? तो ये बराबर -5 और प्लस 51 इक्वल ये हो जाएगा। तो ये बराबर घटाएगा तो कितना होगा? 47 होगा। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बना रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या एन का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए भी हम सूत्र वही लिखेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना दिया? 3.6। ए का मान -18.9 और प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान कितना दिया है? 2.5। भाई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3.6 और 18.9 कितना हो जाएगा? 9 6 15 है, 8 3 11 1 12 यानी 2.25। हाई गुना में इसको इधर भेजेंगे तो कैसे में होगा? बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। तो ये दशमलव से दशमलव कट गया। 25 नवा होता है 225।
इसको काटिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, तो 9 माइनस है एन आएगा तो पश्चिम प्लस होगा। में एन बराबर 9 प्लस 1 10 हो गया। अच्छा इसमें कितना लिख दीजिएगा 10। सब एक एक सूत्र में बनेगा इस चैप्टर में, सब ए प्लस ए बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी को बनेगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हमें एन ज्ञात करना है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के मान कितना ना 35, 35 एन के मान 105। अच्छा डी का मान 0 दिया है, तो देखिए हाँ टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में कोनो संख्या से हम गुना करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 105 में 1 घटाइएगा और उसके बाद फिर 0 से गुना कीजिए 0 हो जाएगा। तो 35 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 35 और प्लस 0 कीजिएगा तो फिर 35 हो गया। होगा। तो पहला क्वेश्चन था, उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एमे ऑब्जेक्टिव दिया है, एमे एक दिया है 1 नंबर एपी 10 7 4 का 30वां पद, माने यही ना पूछा 30वां पद निम्न में कौन है। ए में दिया है 97, बी में दिया है 77 और सी में दिया है -77 और डी में दिया है -87। इसमें ज्ञात कर लो। सबसे पहले 30वां पद ज्ञात करने के लिए ए और डी का मान निकालना जरूरी है। तो इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा 10 और डी बराबर 3 डी बराबर A2 माइनस A1 कर लीजिएगा, 7 माइनस 10 तो कितना होगा -3। अब 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस 29 डी। हाँ ए प्लस 29 डी। ए का मान कितना 10 और प्लस 29 गुने 3 -3 10 प्लस और माइनस हो जाएगा 29 3 के होता है 87 जी। अगर हमें कहीं से डाउट है तो पूछ सकते हैं लोग। अब भाई माइनस और प्लस माइनस, तो 87 में से 10 जाएगा तो कितना होगा -77 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सी होगा। इस क्वेश्चन को उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं लोग, समझ में आया जी। चलिए ठीक है। अब हमें एक और ही क्वेश्चन है, 2 नंबर भी है एपी -3 -3 -1/2 गुना कर दो तो 0 भाई का 11वां पद। 0 अरे सब बता रहे हैं, काला टेंशन ले रहे हैं। सी -38 और डी कितना दिया 48 गुना 1/2 यही ना दिया है जी। तो इसमें 11वां पद ज्ञात कर रहा है, तो पहले ए या डी का मान ज्ञात कर लो। ए बराबर तो दिखाई दे रहा है कि -3 है, डी बराबर मैंने घटा लीजिए -1/2 में से और सूत्र के हिसाब से माइनस आई माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3। अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों के एलसीएम निकालिएगा तो 2 होगा, तो -1 का प्लस 3 ना 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 प्लस में 5 होगा जी। प्लस में 5 होगा। अब 11वां पद के लिए क्या कीजिएगा ए प्लस 10 डी। हाँ 10 डी हो जाएगा। जाना में ए का मान -3 और प्लस 10 गुना डी का मान 5/2 2 5 10 ये कट गया तो 5 25 -3 और प्लस 25 तो 25 में से 3 घटेगा तो 22 में होगा वो -22 होगा। प्लस में जी 12 में छोटे का नाम घटा रहा है तो 12 का चिन्ह प्लस में तो प्लस का चिन्ह देंगे।
स्क्रीनशॉट कर सकते हैं लोग क्वेश्चन को। बी नंबर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। 22। सर जूम कर दिया सही है। रोक के ओकरा के काट दो। हो भाई चालू करो। स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान को के पदों को ज्ञात कीजिए। माने जो खाली स्थान है उसका मान हमको बताना है। तो इसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन में हमको ए और डी पता रहेगा तभी कोई क्वेश्चन बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ए का मान दिया है 2, लेकिन इसमें दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। तो दूसरे पद मान लीजिए ज्ञात करना होगा, तो दूसरा पद के लिए प्लस डी, और डी का मान होना जरूरी है। तो डी के मान के लिए हम क्या करेंगे? डी का मान पता रहेगा तभी ना इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कीजिए, 1 2 जो 26 है यह तीसरा पद है जी। तो ए 3 बराबर 26 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसे डी का मान पता हो जाएगा। ए 3 का सूत्र क्या होता है? ए प्लस डी। ए का मान 2 दिया है 26, ये प्लस में इधर आएगा तो कैसे होगा? तो 26 में 2 जाएगा कितना होगा? भाई गुना में आने का तो भागा में होगा 12। डी बराबर 12 हो गया। अब दूसरा पद इसमें ज्ञात करना है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। ए का मान 2 देवे किया है, डी का मान 12 आ गया, तो 12 को 2 14। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? 14। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अब 2 नंबर इसमें का हम बनाते हैं। 13 है, उसके बाद 3 दिया है यहाँ पे। देखिए इसमें ए का मान नहीं दिया है और डी का मान भी नहीं दिया है, तो ए और डी के मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण बना सकते हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 गो पद है जिसमें 2 का मान दिया है, 2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो ए का 1 2, एगो A2 का मान दिया है 13, A2 बराबर A4 का भी मान दिया, A4 बराबर कितना दिया है? 3। तो इसका सूत्र हम लिख सकते हैं। A2 का सूत्र क्या होगा? ए प्लस डी का मान 13 दिया है, A4 का ए प्लस 3D बराबर 3। अब लिख दीजिएगा लो समीकरण नंबर 1 में से 2 को क्या करने पर घटाने पर घटाइएगा तो आई कट जाएगा, आई माइनस 2D 10D बराबर 10। तो माइनस 2 में 10 से गुना कीजिएगा तो 2 बचे, 10 माइनस 5D। डी बराबर -5 हो गया। अब डी के मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख लो। डी का मान इक्वेशन नंबर 1 में आप रख रहे हैं, तो ए प्लस डी बराबर 13। ए प्लस डी का मान कितना है? -5। अब प्लस माइनस ही माइनस से होगा। माइनस हो जाएगा। पहले पूरा लिख के समझाएंगे ए प्लस डी का मान ठीक है -5 = 13। तो ए बराबर 13 है, माइनस में रहेगा तो कैसे में होगा? प्लस में 18। ए बराबर 18 हो गया। अब ए बराबर 18 यहाँ पे हो गया। अब 1 2 3 तीसरा पद के लिए क्या हो जाएगा? ये 3 बराबर ए प्लस डी होगा 2D। तो ए का मान 18 है, अब प्लस 2 गुना डी का मान कितना है? -5। तो 18 प्लस 5 गुना -10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 10 जाएगा कितना होगा? 8 हो गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 3 नंबर इसमें का क्वेश्चन हम बना रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए ए का मान दिया है
और A4 का मान दिया है, इसे खाली A4 से हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और 3 नंबर क्वेश्चन सेम है। 1 2 3 4 A4 का मान कितना दिया है? 9 2 18 1 19/2 दिया है। इसे हम A प्लस 3D A4 का सूत्र लिख सकते हैं। A प्लस 3D 3D एक मान दिया है 19/2। 2 अब हमें A का मान 5 दिया है तो प्लस में है। ये प्लस में है का तो माइनस में होगा। 3D बराबर दोनों का एलसीएम 2 10 तो 19 में से 10 जाएगा कितना होगा? 9/2। अच्छा D बराबर 9/2 भाई गुना में आने का तो भागा में होगा तो 3 3 9 इक्वल टू 3/2 हो गया। तो जब 3/2 हो गया, अब A का मान पता है, D का मान पता है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा? A प्लस D A प्लस D। A का मान कितना है? 5 और D का मान 3/2 अभी बाटा के रूप में आ गया, तो दोनों के एलसीएम निकाल लीजिए। 2 1 2 2 5 10 3 अर्थात 13/2 ये हो गया 13/2। अच्छा उसके बाद A3 ज्ञात कीजिएगा तो A प्लस क्या होगा? 2D। 2D तो A का मान 5 5 प्लस 2 गुना D का मान 3/2 तो 2 से 2 तो कट गया। 5 तो 5 प्लस 3 5 को 3 गो 8 8 गो तो ये 8 हो गया। ना हमरा मन पैसा चलिए अब चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। उसी प्रकार है 3 और 4 सेम उसी प्रकार है। बन जाएगा क्वेश्चन, आपने से बना लीजिएगा, समझा दे रहे हैं। मैंने A का मान दिया है और 1 2 3 4 5 6 ये 6 बराबर कितना दिया है? 6 मैंने A 6 बराबर दिया है 6 तो ये 6 का सूत्र क्या हो जाएगा? A प्लस 5D बराबर 6 तो A का मान कितना दिया है? -8 प्लस 5D इक्वल टू 6 माइनस में है ना तो प्लस में होगा। तो 5D बराबर है माइनस में है एने आएगा तो प्लस में होगा। तो 6 को 4 को 10 5 दूना 10 D बराबर 5 A का मान कितना दिया है? 2 होगा D बराबर 2 2 A बराबर -4 दे दिया है। अब दूसरा तीसरा अपना ज्ञात कर लेना लो। समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए उसके बाद लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें A का मान नहीं दिया है, मैंने A2 बराबर दिया है कितना? 38। 1 2 3 4 5 6 A6 बराबर दिया है -22। अब समीकरण बनाइएगा तब A और D का मान ज्ञात होगा। A2 के सूत्र क्या होगा? A प्लस D बराबर 38। A6 का A प्लस 5D -22। अब लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 1 में से 2 को क्या करने को? घटाने पर तो घटाइएगा तो ये तो कट गया ये माइनस। तो 5D में से D कटेगा तो माइनस 4D माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 8 2 10 और 3 2 5 1 6 60 होगा। 60 बराबर 60 तो D बराबर 12 बराबर होगा ना हाँ? बराबर 15 चौका 60 होता है D कर ले -15 -15 हो गया। D तो जब हाँ D का मान हो गया तो D का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर D का मान 1 में रखने पर 1 नंबर समीकरण है ना ये प्लस D बराबर 38। तब हमें A का मान कितना है पता नहीं है। D का मान -15 है। बराबर अब भाई प्लस और माइनस कीजिएगा तो माइनस होगा। AD
तो ए बराबर 38, इसको प्लस में हम लिख सकते हैं। जी 15 अर्थात ए का मान कितना आ गया? 53 53 3 1 4 5 53 हो गया। जी तो ए का मान 53, 38, उसके बाद 1 2 3 तीसरा पद को आ रहा था। तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d ज्ञात कर लीजिएगा। चौथा पद है तो ए प्लस 3d ज्ञात कर लीजिएगा। ए 5 के लिए ए प्लस 4d, बाकी छठा पद फिर देवे किया है। इसी तरह ज्ञात कर लीजिएगा। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। चलिए चौथा क्वेश्चन में है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसमें क्या कह रहा है? एन का मान कह रहा है, बताइए कितना होगा। जबकि ए बराबर कितना दिया है? तीन। और डी बराबर ज्ञात कीजिएगा तो 8 में से 3 घटाइएगा तो डी का मान हो जाएगा 5। और इसमें अंतिम पद दिया है 78। मैंने क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पी 3 8 13 18 ऐसे कर करके का कौन सा पद 78 है। अर्थात एन का मान उसमें कह रहा है, आई लास्ट पद 78 है। तो सूत्र पर हम बैठा लेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 78, ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5। अब भाई प्लस में है, इधर जाएगा तो कैसे में होगा? माइनस। तो 78 में से 3 घटेगा कितना होगा? 75 आई गुना में है, एन आएगा तो कैसे में होगा? भागा अब बच गया एन माइनस 1, 15 बचे। 75 अब 15 है, हाई बराबर के ना माइनस में है, एन आएगा तो प्लस में होगा। जी 16 अर्थात एन बराबर क्या हो गया? 16 माने 16वां पद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन शॉट कर सकते हैं लोग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2 मिनट रुकी ना, एक बार समझा। डाल ले तो 5 नंबर पे 20 गो क्वेश्चन डाले बा। हाँ 20 गो बा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। अब स्टार्ट करो। स्टार्ट है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद है। अर्थात किसी का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए पद, माने एन के मान कह रहा है। तो पहला में सूत्र पे बैठाइएगा तो एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन नंबर पहले में अंतिम पद कितना है? 205 205। ये कितना है? 7 एन माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा? 13 में से 7 ना घटाएंगे 6, या 19 में से 13 घटेगा तभी भी 6 ही होगा। अब भाई प्लस में है, इधर आएगा तो कैसे में होगा? माइनस है। तो 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? वो 193 97 होगा। 199 कितने घटा 7 8 15 है, 198 में होगा। हाई गुना में है ना तो भागा में होगा। बराबर बन जाएगा एन माइनस 1। 6 3 के 18 और 6 3 के 18 33। 33 बराबर एन माइनस 1 है, माइनस में आएगा तो प्लस हो गया। 34 अर्थात एन के माने में कितना हो गया? 34 अर्थात में 34 गो पद है। आइए 2 नंबर में
ए बराबर 18, डी बराबर 15 दूना 30 है, 31/2 घटा 18/1 कर लीजिए, घटाइएगा तो बाटा 2, 18 दूना, 36 अब 36 में से 31 घटेगा तो कितना होगा? -5 -5/2। -2 अब ज्ञात कर लीजिए लोग, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद है -47, ए के मान 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान -5/2। अब देखिए भाई प्लस में है ना तो माइनस में होगा, -47 और -18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5/2 7 को 8 को 15 को 4 1 5 1 -5 हाई गुना में एने का तो भागा में होगा, तो भागा में जब होता है बाटा में होता है तो क्या हो जाता है? पलट जाता है। आखियों में कोनो दिक्कत नहीं 2/5 माइनस में तो माइनस माइनस से ही कट गया, हाँ काटेगा तो 13 5 13 दूना 26 एन माइनस 1 हो जाएगा, और 26 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात एन बराबर कितना? 26 हो गया। जी। इसमें कहीं से दिक्कत हमें दिक्कत है? नहीं चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब उतरहूँ के बा नहीं बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्या एपी 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों? तो देखिए एपी में जो एक पद माने पद अर्थात एन का मान इसमें कह रहा है कि -150 है, अगर है तो क्यों है या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए इसमें ए का मान दिया है, डी का भी मान दिया है, उससे हम एन का मान पता कर सकते हैं, अंतिम पद भी दिया है, पद कितना दिया? -150। तो ये एगो चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, एन का मान कभी पूर्णांक या माइनस में नहीं आ सकता है। इसका रीजन है हो जाएगा कि एपी में एन का मान माइनस में नहीं हो सकता है या माइनस या पूर्णांक में नहीं हो सकता है, क्योंकि एन का मान जो है कभी भी माइनस या पूर्णांक में नहीं हो सकता है। अतः एक पद क्या है? -150 है, इसीलिए यह नहीं होगा। समझ में आया? माने एन का मान हम कभी भी पूर्णांक मतलब बाटा के रूप में या माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है, हमेशा धनात्मक में ही होगा। तो यह नहीं होगा। अब चलिए उसके बाद 7 में पढ़ते हैं कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसमें ए और डी का मान नहीं दिया है, तो ए और डी का मान नहीं दिया तो हम समीकरण बनाएंगे। इसमें कुछ हिंट्स दिया है क्वेश्चन में, ये पद हमको ज्ञात करना है। उसके बाद 11वां पद तो लिख लो, ए 11 बराबर इसका मान कितना दिया है? 38 और 16वां पद 73 दिया है। तो ए 11 के सूत्र क्या लिखिएगा? ए प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1। ए 16 का ए प्लस 15 डी बराबर एकर मान दिया है 73, समीकरण नंबर 2। अब लिख लो समीकरण नंबर 1 में से 2 को क्या करने पर? घटाने पर। तो घटाइएगा तो इधर कट गया, ये माइनस होगा तो 15 में से -5 डी हो जाएगा, आइयो माइनस होगा तो माइनस कितना होगा? 5 35 होगा, 3 3 4 ठीक है, 35 होगा, माइनस माइनस कट गया, 5 7 है, डी बराबर कितना होगा? 7 हो गया। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में कोने में रखिएगा तो उतना ही मान आएगा, एक में हम रख रहे हैं। तो ए प्लस 10 गुना डी का मान कितना है?
इक्वल टू 38। तो ए प्लस 10 आता है 70 बराबर 38। ए बराबर 38 और माइनस 70, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 70 में से 38 घटेगा तो कितना होगा? -32। ए बराबर कितना हो गया? -32। अब कौन को पद 31वां पद को आ रहा है, तो 31वां पद के लिए सूत्र क्या होगा? ए प्लस 30d, जब हम ए का मान -32 और प्लस 30 गुना डी का मान कितना दिया है? 7 -32 प्लस 7 के 210। अभी माइनस प्लस माइनस, तो 0 में से 2 जाएगा तो 2, और 1 में से 3 घटे नहीं घटेगा, मैंने 210 में से 32 घटेगा तो कितना होगा? वो 8 7 178 हो जाएगा। 178 प्लस में होगा। सही है। ठीक है, अब रोक दो, एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो ये अंतिम पद 106 किनका दिया है? 50 का। 50वां पद का अंतिम पद 106 है और तीसरा पद कितना है? 12। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, माने यहाँ पे जैसे कह रहा है कि तीसरा पद 12 है और यहाँ पे लिखना चाहिए 50वां पद कितना है? 106। माने एपी में एक 50 पद है, एक और पद 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो हमें एक और अंतिम पद 106 है, इसका अंतिम पद कितना है? 12 है। तो इसमें ए 50 बराबर कितना दिया है? 106 दिया है। और तीसरा ये 3 बराबर कितना दिया है? 12 दिया है। अब हमें 29वां पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र लिख लीजिएगा ए प्लस 49, 50 दिया तो 49d 106, आ ए3 ए प्लस 2d बराबर 12। घटा लीजिएगा तो क्या होगा? 49 में से 2 घटेगा तो 47 होगा। आई 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 10 में से 1 जाएगा तो 47 दूना 94 होता है। 47 दूना डी बराबर 2 आ गया। और डी का इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो ए प्लस 49 डी बराबर 106। ए प्लस 49 गुना डी का मान 2 106। 49 दूना कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 दूना 98। अभी प्लस में आने का तो माइनस में होगा, तो 106 में से 98 घटा लीजिए तो कितना होगा? और 10 तो 0, अर्थात ए बराबर 8 हो गया। अब हमें कौन सा पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए? 29वां पद। तो ए 29 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 28d। ए के मान कितना ज्ञात किए? 8। डी के मान 2। तो 8 प्लस 28 दूना 56 हो गया। तो 8 6 14 64 हो गया।